सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो उतारी का कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। उतारी का हो। प्रस्तुत है आज की कड़ी अरबा रेडियो पर। सर उठा के जी बाबा जल्दी आइए, हर काम में देर करते हैं। कार्यक्रम का समय हो गया है, हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं। अरे बस आ गया बेटा, आ गया। तेरे में तो उमंग है, उत्साह है, इसलिए जल्दी स्टूडियो पहुंच गई। मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझे तो टाइम लगेगा ही ना। क्या बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं आप तो हमारी शान हैं। आप हैं तो हम हैं। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, मगर अब वक्त बदल रहा है। हम बुड्ढों की शायद अब किसी को जरूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, आपको सब मानते हैं। तभी तो देखिए मैं हर बार आपके साथ आ जाती हूँ अपने रेडियो के स्टूडियो में। हाँ वो तो ठीक है, मगर अब आज का कार्यक्रम भी शुरू करोगी या नहीं? बाबा आपका हुक्म सर आंखों पर। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। उतारी का हो। जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। मैं आपका भारत दादाजी और मैं भारत बाबा की पोती लक्ष्मी। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाई जा रही सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। और हमारा ये खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो संगठन के सहयोग से हम आपके लिए लेकर आते हैं। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना है, जिसके तहत सामाजिक कल्याण, राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए नीतियों और कार्यक्रम बनाता है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। जैसा कि हम जानते हैं बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर है। उनका अनुभव और ज्ञान हमें मार्गदर्शन देता है।
लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कई बार उन्हें स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ये तब होता है जब परिवार के लोग उनका साथ छोड़ देते हैं और हमारे वृद्धजन अकेले रहने को मजबूर हो जाते हैं। उनके पास सहारा होता है वृद्धाश्रम का या उन्हें कई बार दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। इसी के मद्देनजर सरकार हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कई योजनाएं चला रही है और इन्हीं में से एक है अटल वयो अभ्युदय योजना। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ये पहल बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें भोजन, आवास और समुदाय की भावना मिले। बिल्कुल ठीक कहे बाबा। अटल वयो अभ्युदय योजना के अंतर्गत विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिक, जिनमें विकलांग लोग भी शामिल हैं, उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करके उनकी सहायता करना है। इसके अलावा बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना, कौशल विकास और शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना शामिल है। अटल वयो अभ्युदय योजना का प्राथमिक लक्ष्य वृद्ध व्यक्तियों को सशक्त बनाना है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर हुए बिना स्वतंत्र रूप से रह सके। ये योजना एक सहायक वातावरण को बढ़ावा देती है, जहां बुजुर्ग नागरिक फल फूल सकते हैं। सरकार का लक्ष्य इस पहल के माध्यम से देश के करोड़ों वृद्धजनों को लाभ पहुंचाना है। विशेष रूप से विकलांग बुजुर्गों के लिए घर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इस योजना के द्वारा समर्थित वृद्धाश्रमों में लाखों की संख्या में वरिष्ठ नागरिक रहते हैं। इन प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार देश भर में बुजुर्ग नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार करोड़ों रुपए का अनुदान आवंटित करती रहती है। बिलासपुर स्थित समाज कल्याण विभाग से अनुदान प्राप्त संस्था जन कल्याण परिषद की सदस्य अरुणा दीक्षित से अब हम आपको एक बातचीत सुनवा रहे हैं। बातचीत कर रही हैं अलंकृता मिश्रा। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस संस्था द्वारा कल्याण कुंज वृद्ध आश्रम संचालित किया जाता है। तो आइए इनसे इनके एनजीओ के बारे में और कल्याण कुंज आश्रम के बारे में थोड़ी गहन जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो आप हमें अपने एनजीओ के बारे में बताइए। ये जन परिषद से संचालित होता है और इसमें जो सदस्य हैं हमारे अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं आभा ज्वेलर्स के संचालक हैं श्री सुभाष अग्रवाल जी और मैं महासचिव हूँ अरुणा दीक्षित और सचिव हैं नवनीत अग्रवाल जी। इसमें हमारा एक बोर्ड है जिसमें काफी अच्छे वरिष्ठ मेंबर हैं, जिसमें बजरंग केडिया जी जो पूरे में नव भारत के संपादक रहे हैं, मोतीलाल सुल्तानिया जी, राम बाबू सोनथालिया जी ने एक्चुअली ये सपना देखा था और उन्हीं के द्वारा उन्हीं की प्रेरणा से ये जन परिषद का गठन होने के बाद जन परिषद के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें उनकी पत्नी सीता सोनथालिया जी हैं, तविंदर अरोड़ा जी हैं, राजपाल जी जो कि हमारे पहले पुलिस महानिरीक्षक भी रह चुके हैं वो भी सदस्य हैं, श्री नंदन चतुर्वेदी जी, संजय दुबे जी, महेशा जी, नित्यानंद अग्रवाल जी और सतीश शाह जी भी हैं। हर महीने एक बैठक होती है, बैठक में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी नए सदस्यों को देना होता है, जो भी उनकी कानूनी जो खाना पूर्ति करनी होती है, सारी जांच परीक्षण के बाद हम वहाँ पे वृद्धों को रखते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर उनको कोई कानूनी सहायता के द्वारा उनको कोई मदद दी जा सके तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि कोई काउंसलिंग करके उनके परिवार के सदस्यों को। मेरे कहने का मतलब है कि काफी सारी चीजों की छानबीन के बाद हम आश्रम में वृद्धों को रखते हैं। जी, तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जैसे कोई वृद्ध आता है तो आप उनको आश्रय देने से पहले क्या चीजों की पुष्टि करते हैं, या कोई भी अगर आके अप्रोच करता है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ तो आप लोग उन्हें रख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर कोई अप्रोच करता है, जैसे हमारे और मेंबर्स को भी फोन आता है कि एक तो काफी अच्छी महिला थी ऐसी फील्ड की, मतलब बताने में बहुत दुख लग रहा है कि उनको सिर्फ उनके घर में उनके बच्चों के द्वारा अच्छा भोजन नहीं दिया जा रहा था। वो कई बार मुझे बोली कि मुझे रख लीजिए। मैंने कहा आप समय पे आ जाइए आश्रम में,
हमारे और मेंबर्स रहेंगे, उनके सामने बातचीत होगी और आपका जो भी हमको पूछताछ करनी होगी उसके बाद हम आपको वहाँ रख लेंगे, क्योंकि महिला पुरुष दोनों हैं यहाँ पे। महिलाओं का जी। ऊपर संचालित होता है, पुरुषों का नीचे संचालित होता है। खाना पूर्ति विशेष तो पूछना पड़ता ही है कि भाई आपका परिवार में कौन है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि काफी सम्मानित होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के बारे में नहीं बताना चाहते, या ये कह ले कि पीढ़ियों का जो अंतर है, जो गैप है, उसके कारण भी कई लोग आते हैं रहने के लिए, क्योंकि उन परिवार में सामंजस्य नहीं बैठता तो बहुत परेशान होके भी आते हैं। ऐसे केसेस भी आते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो इन्हीं सब चीजों की पुष्टि करने के बाद हम रखते हैं। तो उनके पूरे संचालन की जिम्मेदारी फिर आपका एनजीओ ही उठाता है? एनजीओ उठाता है, समाज कल्याण विभाग भी उसमें मदद करता है हमको। इसके अलावा एक बात और, जहाँ हम वृद्धाश्रम जब से संचालित हो रहा है, लोगों की जो और भावना है, जो समाज सेवी, उनका भी सहयोग मिलते रहता है। और निश्चित रूप से अगर उनका सहयोग नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज अच्छे से संचालित नहीं हो पाएगी। सभी समय समय पे आते हैं। लोगों को, वृद्धों के साथ काफी बातचीत करना, क्योंकि सिर्फ उनको वहाँ रखना, खाना खिलाना ही ऐसा लगता है हमारा उद्देश्य नहीं होता। उनको और भी चीजों की जरूरत होती है कि उनसे कोई बातचीत करे, उनसे उनकी कोई तकलीफ पूछे। तो इस तरह की भी सेवा बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं भी देती हैं। बहुत सारे लोग भी आते रहते हैं, तो हम उनको भी सहर्ष उनका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आए, उनके साथ बातचीत भी करें। सिर्फ आर्थिक सहयोग ही आवश्यक नहीं है, इसके अलावा जो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये भी आवश्यक है। और ये सहयोग हमको बिलासपुर में सभी सामाजिक संस्थाओं से, सभी लोगों से मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की आपने कि सिर्फ वक्त पे खाना दे देना और आश्रय दे देना ही काफी नहीं है, मानसिक रूप से भी साथ होना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो लगातार कई सारे नियम निकालती रहती है बुजुर्गों के लिए, वृद्ध जनों के लिए। तो क्या वो सब भी फॉर्म्स वगैरह भरवा के आप लोग कोशिश करते हैं कि आपके यहाँ जो वृद्ध जन रह रहे हैं उनको उन योजनाओं का फायदा मिले? अभी कुछ दिन पहले ही अभी हमारे अरुण साहू जी आए थे, मुख्यमंत्री, उनका जन्मदिन था, तो हमारी थोड़ी सी उनसे चर्चा हुई है। और हम लोग जमीन के लिए भी काफी प्रयास कर रहे हैं, और कि ताकि हमको कुछ गवर्नमेंट रेट पे कोई बड़ी अगर जमीन मिलती है, हमारे पास थोड़ा सा फंड है, तो हम चाह रहे थे कि कुछ ऐसा बनाए कि वो कुछ कर सके वहाँ पे। कई लोगों को पौधे लगाने का शौक होता है, या कुछ अच्छी बड़ी जगह में रह सके। और जो शासकीय योजनाओं की आपने बात की, तो उनको अभी समाज कल्याण विभाग से सहयोग जरूर मिलता है, पर उनको अभी पेंशन वगैरह जो मिलती है, तो अभी हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं कि उनका भी फॉर्म भर के उनको भी उन योजनाओं का फायदा मिले। और शासकीय योजनाओं के अलावा जो मेडिकल चेकअप वगैरह है, हेल्थ चेकअप वगैरह है, वो सामाजिक संस्थाएं भी करती हैं, और हमारा जन परिषद भी समय समय पे डॉक्टर्स को बुला के उनका हेल्थ चेकअप वगैरह सब आयोजन करते रहते हैं हम लोग। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी अच्छी तरीके से हमें इतनी सारी जानकारी दी। और बस यही उम्मीद करूंगी कि और भी कई सारी योजनाएं हैं, उनका फायदा, उनका लाभ आपके आश्रम के लोग उठा पाए। हमारी बिल्कुल कोशिश है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो अभी उतना हम लोग को फायदा नहीं मिल पा रहा है। कभी आचार संहिता लग जाती है, कभी चुनाव वगैरह चल रहे थे। अभी हम लोग का प्रयास है कि हम उनका फॉर्म भरवा के, जो उनको पेंशन वगैरह गवर्नमेंट दे रही है, वो हम उनको पहले मिलती थी, लेकिन अभी बीच में कुछ कारण से बंद है, तो हम लोगों का प्रयास जारी है। हमारी कोशिश भी कि हम कलेक्टर साहब के नॉलेज में भी लाएं, क्योंकि कलेक्टर साहब भी हमारे काफी संवेदनशील हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने भी हमको आश्वासन दिया है कि वो करेंगे। बिल्कुल, जिस काम पे आप लोग लगे हैं, मैं आशा करूंगी कि वो जल्दी ही पूरा हो जाए। बाकी जैसे ये सारी योजनाएं हैं, आप लोगों के माध्यम से भी कई लोगों तक पहुंचती हैं, और जिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है उनके लिए केंद्र सरकार ये नया कार्यक्रम शुरू कर रही है, जिसके तहत वो देश भर के 200 रेडियो तक पहुंच रही है, और 200 कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हम जन जन तक पहुंच रहे हैं। अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के हित में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना, सिटीजन अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोडक्टिव एंगेजमेंट, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स यानी IPSRC, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स। ये सारे स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन ये क्या है, आप बताएंगे दत्तू? राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए। यह योजना हमारे समाज के सबसे अनमोल सदस्यों यानी
बुजुर्गों की भलाई के लिए है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2021 की जनगणना के अनुसार देश में लगभग 138 मिलियन यानी 13.8 करोड़ लोग 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। ये संख्या समय के साथ बढ़ रही है और 2031 तक ये 300 मिलियन के करीब पहुंचने की संभावना है। और हम ये भी जानते हैं कि इस आयु वर्ग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक अकेलापन, मानवाधिकार सुरक्षा, ये सारे। राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कदम है। इसका उद्देश्य है बुजुर्गों की आवश्यकताओं को पहचानना और उन्हें पूरा करने के लिए उचित उपाय लागू करना। चलिए अब कार्यक्रम में हम आपको आगे सुनवाते हैं हमारे रायगढ़ के साथी रमाशंकर शुक्ला की समाज कल्याण विभाग के अधिकारी से बातचीत। श्रोताओं, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर शुभ्रा दुबे। आप प्रशिक्षक हैं समाज कल्याण विभाग रायपुर छत्तीसगढ़ में। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज कल्याण विभाग से आप हैं, तो समाज कल्याण विभाग वृद्ध जनों के लिए किस तरह से काम कर रहा है और क्या क्या काम कर रहा है, इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताएं। देखिए, हमारे प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मानजनक वातावरण निर्मित करने के लिए, उनकी संपत्ति की संरक्षा के लिए, उनको चिकित्सकीय देखभाल देने के लिए, आश्रय प्रदान करने के लिए और विधिक सुरक्षा के लिए माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम प्रभावशील है। तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हर जिले में कम से कम एक वृद्धाश्रम संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है जी। और अभी कुल 22 जिलों में 30 वृद्धाश्रम है और 3 जिलों में प्रशामक देखरेख गृहों का भी संचालन किया जा रहा है। मैडम, वृद्ध जनों के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं वर्तमान में? वर्तमान में सबसे पहले तो पेंशन योजना है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जी। तो जो पेंशन योजना है, इसके अंतर्गत 60 से 80 वर्ष तक के वृद्धों को प्रतिमाह 500 रुपए और 80 वर्ष से ऊपर के वृद्धों को प्रतिमाह 650 रुपए प्रदान किए जाते हैं। और इसके अलावा वृद्धाश्रमों का संचालन किया जाता है जो शासकीय एवं मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से संचालित किया जाता है। और इसके अलावा एक और योजना है प्रशामक देखरेख गृह की जो योजना है जी। तो उसको भी हम लोग समाज कल्याण विभाग के माध्यम से और मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वैच्छिक संगठन जिसको कि एनजीओ भी बोलते हैं उनके माध्यम से संचालित करते हैं जी। तो प्रशामक गृह में जो संस्था है उसमें कलेक्टर अथवा संबंधित जिले के समाज कल्याण विभाग के उप संचालक अथवा संयुक्त संचालक इनकी अनुशंसा से हितग्राही को प्रवेश दिया जा सकता है जी। और ये जो प्रशामक गृह है इसमें ऐसे वृद्ध जो डिमेंशिया या किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के कारण बिस्तर में है, निष्क्रिय अवस्था में रह रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और चिकित्सा उनको प्रदान की जाती है। मैडम, आप चूंकि रायपुर से हैं और रायपुर हमारी राजधानी है छत्तीसगढ़ की, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में यदि देखा जाए तो कुल कितने वृद्धाश्रम संचालित हैं? कुल 33 वृद्धाश्रम संचालित है और एक गवर्नमेंट वाला माना में है और महासमुंद में भी एक वृद्धाश्रम है और प्रशामक गृह भी है और 5 ऐसे है वृद्धाश्रम जो स्वयं के व्यय से संचालित है जो समाज कल्याण से कोई अनुदान नहीं लेते हैं। तो ऐसा यदि कोई स्थापित करना चाहता है, चलाना चाहता है तो वो चला सकते हैं या कोई अपना एनजीओ के माध्यम से वृद्धाश्रम चलाना चाहता है तो वो चला सकता है। अच्छा। और यदि मान लीजिए कि कोई स्वैच्छिक संगठन चाहता है कि वो वृद्धाश्रम का संचालन करे तो वो समाज कल्याण के माध्यम से उनसे संपर्क करके और वृद्धाश्रम चला सकते हैं। तो मैडम, जो शासकीय वृद्धाश्रम है
और उन तक तो हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो वृद्धाश्रम निजी या समाजसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं, क्या उन तक भी ये सभी योजनाएं पहुंच रही हैं? बिल्कुल, सभी जितने भी वृद्धाश्रम हैं या प्रशामक गृह हैं, उन सभी में मतलब सभी के लिए ये योजनाएं, जो भी योजनाएं हैं समाज कल्याण विभाग की, वो सबके लिए लागू है। जैसे कि एक योजना और है तीरथ भरत योजना, जिसमें कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में प्रदेश के बाहर स्थित किसी भी तीर्थ स्थान में, एक या एक से अधिक तीर्थ स्थान में यात्रा कराई जाती है। और इसमें 75% ग्रामीण और 25 शहरी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मिलित किया जाता है। और 80% हितग्राही बीपीएल अंत्योदय मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के कार्डधारी होते हैं, तथा 20% ऐसे होते हैं जो एपीएल यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं, लेकिन वो आयकर दाता नहीं है। तो ये योजना भी है जो यदि मान लीजिए वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, प्रशामक गृह में, क्या प्रशामक गृह वाले तो इसके लिए पात्र नहीं है क्योंकि बेचारे बहुत बीमार होते हैं, लेकिन अन्य कोई भी वृद्ध व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं जो 60 वर्ष से ऊपर है। और वरिष्ठ नागरिक सहायक उपकरण प्रदान योजना है, तो इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध यदि वृद्धाश्रम में है तो भी और अन्य कहीं रह रहे हैं तो भी उनको हम क्या करते हैं कि जो सहायक उपकरण जिसकी उनको आवश्यकता होती है, जैसे कि डायबिटिक शू, नी स्प्लिंट, ब्रेसेस, वॉकर, बैसाखी, छड़ी, व्हील चेयर, चश्मा, श्रवण यंत्र, डेंचर और भी जो भी कोई चिकित्सीय सहायक उपकरण है तो वो चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा से उनको प्रदान किए जाते हैं। वृद्धाश्रम में रहेंगे तो भी, कहीं बाहर पे है तो भी। यदि कोई भी बुजुर्ग, कोई भी वरिष्ठ जन इन योजनाओं का लाभ लेना चाहता है तो वो क्या करे, क्या कर सकता है, मतलब आप तक पहुंचने के लिए या योजना का लाभ लेने के लिए? योजना का लाभ लेने के लिए देखिए समाज कल्याण का जो जिला कार्यालय है उससे संपर्क करें, और जो समाज कल्याण का उप संचालक का कार्यालय होता है, जिला कार्यालय, उप संचालक या जॉइंट डायरेक्टर जिसका भी कार्यालय होगा उसमें जाके संपर्क करें। और इसके अलावा इनके लिए अपील अभिकरण भी बनाए गए हैं। ये जो हमारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम जो संचालित है उसके अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्षता में भरण पोषण अभिकरण बनाए गए हैं। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में अपील अभिकरण बनाए गए हैं और उप संचालक, संयुक्त संचालक अथवा जिला कार्यालय समाज कल्याण को भरण पोषण अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो आप इनसे संपर्क करके और जो भी आप लाभ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा भरण पोषण अभिकरणों में वरिष्ठ नागरिक अपने पुत्र या नातेदार से भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने हेतु प्रकरण दर्ज करवा सकते हैं। मान लीजिए किसी नातेदार पुत्र यदि उनको भरण पोषण नहीं कर रहा है या देखभाल नहीं कर रहा है तो इसके लिए वो प्रकरण वहाँ पर जाकर दर्ज करवा सकते हैं। मैडम, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अब वरिष्ठ जनों को अपनी ओर से कोई संदेश देना चाहें तो आपका स्वागत है। वरिष्ठ जनों के लिए यही संदेश है कि ये सभी योजनाएं जो है उनके कल्याण के लिए कार्यरत हैं, तो इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करें, जिला कार्यालय से संपर्क करें। मैडम, कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। विशेषज्ञ से बातचीत करके बात तो समझ में आई बाबा। अब तो आपको और श्रोताओं को एक रेडियो नाटक सुनवाती हूँ जिसका नाम है हमारा अधिकार हमारी पहचान। इसको सुनकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के संदर्भ में जानकारी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्या दिन आ गए हैं बेटा, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। आजकल बुजुर्गों को कोई पूछता ही नहीं। शर्मा जी, चिंता मत करो, सरकार ने राज्य कार्य योजना बनाई है, इससे हमें मदद मिलेगी। अच्छा, राज्य कार्य योजना, ये कैसी योजना है रमेश जी? इस योजना का उद्देश्य हमें स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक समर्थन प्रदान करना है। अच्छा, कैसे? देखो, इस योजना के तहत नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर लगते हैं। इसके अलावा पेंशन और अन्य आर्थिक सहायता भी मिलती है। पापा, आप ठीक है ना? हाँ हाँ बिटिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और अब मुझे स्वास्थ्य सेवाओं का भी ध्यान रखने की चिंता नहीं है। तो क्या आप भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के बारे में जानते हैं? हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल जानता हूँ। रमेश से पता चला और ये हमारे लिए तो सचमुच बहुत ही फायदेमंद है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना में हमें कौशल विकास के अवसर भी मिलते हैं, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियाँ। वाह रमेश जी, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, हमें इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो दोस्तों, इस नाटक से हमें ये सीख मिलती है कि सरकार ने हमारे बुजुर्गों के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। हमें मिलकर इनका लाभ उठाना चाहिए। और आप सभी से ये निवेदन है कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। इस योजना यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के बारे में उन्हें बताएं। राज्य कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई लाभ प्रदान करती है। इन लाभों का उपयोग करने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना जरूरी है। योजना से संबंधित अपने नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय का स्थानीय प्रशासन से संपर्क जरूर करें। ये आपको योजना की विस्तृत जानकारी देंगे और आवेदन प्रक्रिया समझाएंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध है। आप सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवश्यक जानकारी और आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, या फिर एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 यानी 14567 पर जानकारी भी ले सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार रखें। ये दस्तावेज आवेदन प्रक्रिया में सहायक होंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना के अंतर्गत कई गतिविधियां आयोजित की जाती है, जैसे स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जाता है। इसमें भाग लें और अपनी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी भी प्राप्त करें। कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन इसमें होता है, जो स्थानीय संगठनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इससे आप नए कौशल सीख सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारे बहुत से बुजुर्ग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इस योजना के द्वारा उन्हें बहुत सी जानकारियां पेंशन योजनाओं और वित्तीय सहायता के बारे में दी जाती हैं, और साथ ही विभिन्न एनजीओ और संगठनों द्वारा बुजुर्गों के लिए समर्थन समूह बनाए जाते हैं। इनमें शामिल होकर आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं और नए दोस्त बना सकते हैं। और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने का हमारा मकसद इतना ही है कि हम अपने बुजुर्गों को वो मान भाव दे सकें जिसके वो हकदार हैं। बुजुर्गों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 यानी कि 14567 डायल कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का। मुझे यानी भारत और मुझे यानी कि लक्ष्मी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुबह की किरणें आई है, बहुत अच्छे, यही खुशियाँ लाई है। वाह बेटा। बुजुर्गों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान अभी आप सुन रहे थे। आज आपने इस श्रृंखला का 5वां अंक सुना, जिसका विषय था वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना, स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। इस कार्यक्रम के लिए भारत और लक्ष्मी की भूमिका में थे हरिश्चंद्र वादिकार और मातृका। आलेख था सोलन हिमाचल प्रदेश के कम्युनिटी रेडियो से जुड़े अनिल राजपूत का। कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन की तरफ से कंटेंट और स्क्रिप्ट कमेटी के सदस्य हैं गुरजीत कौर चावला, रेडियो मानव रचना फरीदाबाद हरियाणा, और संज्ञा टंडन, अरबा रेडियो बिलासपुर छत्तीसगढ़। सपनों का बादल तुझे बुलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में
कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो। आप सुन रहे हैं अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सर उठा के जी